ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 दिसंबर 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने 2-3 शब्दों पर बहुत जोर दिया है। एक तो कल्याणकारी कौन है, अकल्याण कौन करता है, और कल्याण क्या है और अकल्याण क्या है। और दूसरा बाबा ने भावी की बात की है। अब ये जो भावी शब्द है, हम कल्याण अकल्याण पर भी आएंगे। दुनिया में कहते हैं भावी टाले टल नहीं सकती है। रामायण की एक बात याद आती है कि जब श्री राम और श्री लक्ष्मण श्रीलंका में युद्ध कर रहे थे, ऐसा दिखाते हैं। तो जब युद्ध कर रहे थे तो लक्ष्मण को मूर्छित होना पड़ा। जब बाण लगा, शक्ति बाण मारा, तो उस समय हनुमान कहा जाता है जड़ी बूटी लेने के लिए गए, जो दिखाया गया है। तो उस समय श्री राम को कहा जाता है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो बिलखते हैं। क्या कहते हैं? जो मैं जानतू बंद बिछो हूं, पिता वचन न मनते कबहू। अगर मुझे पता होता कि मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिता का वचन नहीं मानता। कौन सा वचन? जो 14 वर्ष के वनवास का था। तो भावी, उसको कहेंगे भावी। और दुनिया में भी कहते हैं भावी टले नहीं टलती है। आप देखो, गांव गांव में जाकर के देखो, हर कोई ये कहेगा, अरे भाई भाभी ऐसी थी, भाभी टाले न टलती। क्योंकि जो होना होता है, अब उसको बाबा ने ड्रामा के रूप में बताया और दुनिया उसको भाभी बोलती है। तो आज उसी भावी शब्द को बाबा ने यूज करके कहा हुआ कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। ये भावी टल नहीं सकती है, कितना भी कोशिश करे। इसलिए गायन है, नर चाहत कुछ और है और होवत कुछ और है। ये भावी सृष्टि परिवर्तन की टल नहीं सकती है। नेचुरल क्लाइमेटीज भी होगी, एटम बम्स भी पड़ेंगे, मिसाइल्स भी छूटेंगे, सब कुछ होगा। ये भावी नहीं टल सकती। इसलिए तो दुनिया में कहते हैं भाभी ऐसी थी। और अच्छा, जब भाभी होती है तो उसी समय, उसी जैसे कहते हैं ना, अरे अब थोड़ी देर आगे पीछे निकला होता हो तो एक्सीडेंट नहीं होता। भाभी को लेकिन कौन टाल सकता है? तो ये बड़ी बात है भाई। इसको ही कहा जाता है भाभी। ड्रामा में जो भाभी होती है उसको कोई टाल नहीं सकता है। बाबा कहता है तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। ये सब प्रैक्टिकल में होना है, साक्षात्कार भी किया हुआ है। तो भाभी तो टलेगी नहीं। बाबा के बच्चे भी बनेंगे, ज्ञान में चलेंगे भी, बहुत सारे संपूर्ण बनेंगे, बहुत सारे छोड़ के जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो भावी अटल है सृष्टि परिवर्तन की, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो होनी है। आप देखो, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, कहीं कुछ ऐसा हो जाता है तो लोग, तो उसी शब्द को बाबा ने यहाँ पे कहा, ड्रामा की भाभी। फुल स्टॉप लगाओ। जो बीता उसको ड्रामा की भाभी कह करके फुल स्टॉप लगाओ। दूसरा बाबा ने यह भी कहा हुआ कि ड्रामा में कभी कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याणकारी ड्रामा है। मतलब कई बार
कुछ चीजें ऐसी होती जो हमको समझ में नहीं आती हैं, तो काफी समय बाद पता चलती है कि ड्रामा में कल्याण था कि नहीं कल्याण था। बाबा कहता है मैं तुम कल्याणकारी बाप हूं, तो मैं तुमको हमारा कल्याण ही करता हूं, कल्याण कर नहीं सकते। कल्याण अकल्याण करने वाला रावण है और भगवान कल्याण करता है जो कभी हमें रोना नहीं पड़ता है। अगर रोए तो अकल्याण की निशानी अर्थात देह अभिमान की निशानी। आत्मा देही अभिमान, देखो हम रोते कब है? देह अभिमानी अगर आत्मा है तो रोने की जरूरत नहीं। रोते कब है? जब हमको कोई दुख होता है। दुख कब होता है? जब हमारे तन को कोई प्रॉब्लम आए, मन को प्रॉब्लम आए, धन को प्रॉब्लम आए, सगे संबंधियों को प्रॉब्लम आए, तभी तो हम रोते, नहीं तो क्यों रोएंगे? और भगवान कहता तुमने ईश्वरी गोद लिए तो रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता है। तुम्हारी भावी असंभावी है। कौन सी भावी असंभावी है? तुमको परमधाम बाबा के साथ जाना, सतयुग में जाना, यह असंभावी है। 21 जन्मों की बादशाही मिलनी, ये भावी असंभावी है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, बढ़ करके पास भी दानव बनोगे, यह असंभावी है, यह भावी है। तो ऐसा सोचना ही नहीं कि मेरे साथ कुछ कल्याण होगा। विश्व का कल्याण करने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया तो कल्याण हमारा कैसे हो सकता है? कल्याण ही होगा। तो बात को समझना है। हो सकता है हमको इस समय कल्याण दिखाई ना देता हो, इसलिए बाबा ने आज कहा स्पष्ट रूप से कि रोना नहीं। रोते कब हो ऐसे दुनिया में? बाबा कहते किसी ने शरीर छोड़ा तो एक तरफ तो कहेंगे स्वर्गवासी और एक तरफ रोएंगे। अब स्वर्ग में अगर गया तो खुश होना चाहिए, स्वर्ग में गया तो रोने की दरकार क्यों है? बाबा कहते लेकिन ये बात सच्ची नहीं है कि वो स्वर्गवासी हुआ इसलिए रोते हैं। सच बात ये है। अब ये जो रोते हैं, बाबा कहता है उनका कल्याण कैसे हो? सतयुग में कोई कभी रोता नहीं है, कोई दुखी नहीं होता वहां। तो ये सब बातें जब परमात्मा आता है तब बताता है और कहता है मन मना भो, कल भी कहा था मन ही मन मुझे याद करो। सतयुग त्रेता दोनों युगों में कल्याण नहीं होता है। त्रेता में भी राम सीता के राज्य में भी शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। सुख जरूर थोड़ा कम होता है त्रेता में, लेकिन दुख कोई नहीं होता है। तो अभी एक तरफ दैवी संप्रदाय बन रहा है और एक तरफ है आसुरी संप्रदाय, मतलब रावण राज्य। भगवान आकर के दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहा है और ये दैवी संप्रदाय की स्थापना कोई और नहीं कर सकता है। बाबा खुद कह रहा है बाबा कि ये धर्म स्थापन करना बड़ी मेहनत का काम है। दुनिया वाले जो धर्म स्थापक होते हैं, जो धर्म पिताएं आते हैं, वो इजी है क्योंकि उनके पीछे एक एक करके आते रहते हैं। यहाँ तो एक एक को बाबा कहता है राजभाग पाने के लायक बनाना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है। किसी आत्मा को परिवर्तन करना मौसी का घर नहीं है और एक एक आत्मा को भगवान आकर के परिवर्तित करता, कितना मेहनत करता है। बाबा कहता है लायक बनाना परमात्मा का काम और ना लायक बनाना माया का काम है। 5 तत्व भी ना लायक बन जाते हैं। लायक नहीं मतलब आज देखो कहीं भी कुछ भी उपद्रव होता रहता है, तो भगवान आकर के इतनी मेहनत करता है, इसलिए तो उसको 100 साल लगते हैं। कई लोग कहते हैं अरे भगवान है तो चुटकी बजा करके कर सकता है। कर सकता है चुटकी बजा करके। आत्माओं का परिवर्तन कैसे होगा चुटकी बजा के? आत्माओं को कोई ऊपर से बैठ करके थोड़ी आशीर्वाद देगा। तो ये बात परमात्मा के अलावा कोई समझा नहीं सकता है। इतना अच्छी तरह से समझाता है तो भी ऐसे परमात्मा को कई भाग गति दे देते हैं, भागंती हो जाते हैं। उसको भी बाबा कहता है भावी और क्या कहेगा। परिपूर्ण तो हम कोई नहीं बने, लेकिन हमें परिपूर्ण बनने की मेहनत करनी है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। और एक खास बात बाबा ने आज समझाई,
कि दुनिया में लोग जैसे बोलते हैं, कई लोग बोलेंगे कि अगर 5000 वर्ष का ड्रामा है तो फिर अवशेष इतने पुराने पुराने कैसे मिलते हैं। अब हिमालय की एज बताते हैं मल्टी मिलीनियम एज है, मतलब लाखों करोड़ों साल पुराना। अरे तो भारत तो था, अनादि था, है हिमालय, अनादि था, है। हिमालय का गिरता थोड़ी है, गुम थोड़ी होता है, तो हिमालय की आयु तो ज्यादा ही होगी। आकाश समुद्र की आयु कभी कम होती है क्या? आयु कहते हैं क्या? समुद्र की आयु कोई बताएगा? तो ये सब बातें कोई समझता नहीं है। भगवान आकर के समझाता है कि ऐसा नहीं होता है। तो उसकी आयु, समुद्र तो हमेशा था, पृथ्वी हमेशा थी, जल हमेशा था, तो जो हमेशा था उसकी क्या आयु बताएंगे? तो अब बाबा कहता है कि तुम्हारा एक छोटा सा परिवार है, माता पिता और बच्चे, ईश्वरीय परिवार है। और भगवान आकर के हम बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता है, किसी और के आगे प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो बाबा कहता है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और सुदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बस मन बनाओ हो, मध्य जीव हो। सबको समझाओ कि भगवान एक है। उनको तुम जानते नहीं, उनको जानोगे तो याद करोगे तो विकर्म नष्ट होंगे। भले तुम शिवरात्रि मनाते हो लेकिन तुम उनको जानते नहीं हो। वही परम पिता परमात्मा जो हमें मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। तो भगवान आकर के ही स्वर्ग को रास्ता, इसलिए कहा जाता है स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा है और नर्क का रचयिता रावण है। बाबा कहता है विनाश सामने खड़ा, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको लेने आया हूं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आत्म मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। ये निश्चय बुद्धि से समझना और समझाना है, तोते मौफिक नहीं, रटना नहीं है। भगवान सच में ऐसा कर रहा है, समझने की बात है। बाबा ने कहा हमारे कितने बच्चे हैं, लेकिन कोई सपूत है तो कोई कपूत है। कपूत होंगे तो नाम बदनाम करेंगे, सपूत होंगे तो नाम बाला करेंगे। बाबा कहता तुम ऐसी मुरली चलाओ कि लोगों को तीर लगे। दिलवाड़ा मंदिर को भी बाबा ने याद किया कि दिलवाड़ा मंदिर जो बना हुआ है वो तुम्हारे ज्ञान है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग दिखाया गया है। और बाबा ने आज रमेश भाई को भी याद किया। बिहंग मार की जब प्रदर्शनी की सेवा चालू हुई तो उनका योगदान था, उन्होंने कहा, और मुंबई में पहली बार वो प्रदर्शनी लगाई हुई थी। तो ऐसा कुछ करो कि भगवान हमारा नाम ले, भगवान मुझे याद करे। दुनिया में कहते हैं नहीं भगवान मुझे न याद करे, भगवान याद करने को समझते हैं भगवान के पास चले जाएंगे। याद करना भगवान का मतलब कुछ और ही समझ लेते हैं दुनिया वाले। उनको भगवान ने याद कर लिया, कहते नहीं भाई भगवान मुझे मत याद करे। तो बाबा कहता है कि याद करना मतलब भगवान शिक्षा दे करके हमें श्रेष्ठ बना रहा है, ते मेहनत करनी। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो कभी रोना नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कल्याण हो नहीं सकता। शरीर निर्वार्थ काम करते भी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है। देह अभिमान में कभी भी नहीं आना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम वाला करना है। आज का वरदान भी बहुत अच्छा है। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थात्मा भव। कई लोग जो है जब ज्ञान में चलते हैं तो वो कहते हैं भाई मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं दे रहा है, दास दासी तो बन जाए वही बहुत। कई लोग कहते हैं योग तो लगता नहीं, अशरीरी तो होते नहीं, हम व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बैठे योग में मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। थोड़ी देर बाद याद आएगा अरे
सब्जी लेने जाना पड़ेगा, लिस्ट तो बना ही नहीं। फिर से ध्यान है, नहीं ऐसे टाइम ऐसा नहीं करना। फिर क्या ध्यान आएगा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ। थोड़ी देर बाद याद आएगा, दूध चढ़ा के आए थे, गैस बंद किया कि नहीं बंद किया। फिर से मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, चालू किया, मन को खींच करके लाए। थोड़ी देर बाद फिर ही आएगा, अरे ऑफिस में काम करना था, दुकान पे आज ये काम करना था, अरे उसको फोन करना है। अब ये सारी बातें ऐसे टाइम याद आती हैं तो बाबा कहता है, तो वो यही कहेंगे, मेरा योग तो लगता नहीं, मेरा पार्ट तो दिखाई देता नहीं, शरीर तो होता नहीं। बाबा कह रहा है, इन संकल्पों को परिवर्तित करके संकल्प करो कि याद तो मेरा ही स्वधर्म है, मैं कल्प कल्प की सहयोगी आत्मा हूं। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसा नहीं बाबा कहता सोचो मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, मेरा पुराना शरीर है, बेकार है। नहीं, शरीर की भी वाहवाही करो, वाह मेरा ये शरीर, वाह मेरा ये अंतिम जन्म का शरीर जो मेरे काम आ रहा है, तो समर्थी आ जाएगी। तो वाह वाह के गीत गाओ सुबह उठ करके, वाह मैं आत्मा, वाह वाह मेरा ड्रामा में पार्ट, वाह वाह बाबा, वाह वाह मेरा शरीर, वाह, ऐसे गीत गाओ। स्लोगन है, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। अगर शुभ भावना शुभकामना देंगे तो दूसरे के जो व्यर्थ संकल्प हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो हमें शुभ भावना शुभकामना रखनी है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करने वाली, सहज योगी बनने वाली समर्थात्मा हूँ। शुभ भावना शुभकामना के द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करने के निमित्त बनने वाली देही अभिमानी आत्मा हूँ। परमात्म श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण करने वाली और अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बनी हुई विजयी आत्मा हूँ। ड्रामा की अटल भावी पर निश्चिंत और निश्चित विजयी आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।